जिंदाना तू। बिलाल, ये लो बेटा अपनी दवा ले लो। मम्मी वो पतंग देखे ना, कितनी अच्छी है, मुझे भी पतंग उड़ानी है। उड़ा ले, लेकिन पहले अपनी दवा ले लो। आपके अंकल ने क्या कहा था? बिलाल, ये लो शाबाश, जल्दी से लो। गुड बॉय। कहाँ जा रहे हो बिलाल? बिलाल संभल के। बिलाल, अरे रुको बिलाल। बिलाल, बिलाल, बिलाल क्या कर रहे हो? गिरोगे। बिलाल, 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 बिलाल आंखें खोलो। बिलाल, बिलाल क्या हो गया? बिलाल, अरे कोई मदद तो करो। अरे कोई मदद करे, ऐसा प्लीज उसको उठाए। बिलाल, बिलाल, क्या हुआ? नहीं उठा रहा? ऐसे करो। या अल्लाह, क्या हो गया बच्चे को? डॉक्टर को फोन कर लो। हाँ। हेलो, डॉक्टर असद से बात हो जाएगी प्लीज? जी वो इस वक्त नहीं है, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? वो बिलाल बेहोश हो गया है। क्या? अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, वेट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सारा जी डॉक्टर असद, वो बिलाल बेहोश हो गया है। मैंने उसको दवा के 2 कतरे तो पिला दिए, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? बाबर भी घर पर नहीं है। मैं आता हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू। मेरा बैग लेके आए। जी। क्या इसे क्या हुआ क्या था? वो इसने दवा नहीं ली। दवा क्यों नहीं खाई इन्होंने? इसके ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने की कोशिश करना होगी, वरना हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे।
इतनी गैर जिम्मेदार आप मुझे लगती तो नहीं। इसका कोई कसूर नहीं है। देखिए, इस केस में जो बच्चे का तीमारदार है, कसूर तो उसी का हुआ। इसको ऑक्सीजन लगा के देखते हैं। डॉक्टर की फीस का क्या होगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। 1500 फीस है इनकी। पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं देखती हूँ, शायद कुछ हो। पापा ने फोन नहीं उठाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी तबीयत कुछ बेहतर है और आने वाले वक्त में और बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन ख्याल रखना बहुत जरूरी है इसका। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस है इस बच्चे को और कुछ भी नहीं है। एक कागज पेंसिल दीजिए, मैं एक दवा लिख दूं आपको। ये फिलहाल एक दवा लिख के आपको दे रहा हूँ। फिलहाल सुबह दोपहर शाम दें और कल के बाद सिर्फ सुबह और शाम दें, दिन में मत दीजिएगा। जी, मैं चलता हूँ। आप रुकिए, वो बाबर आते ही होंगे, आपकी फीस दे देंगे। देखिए, इस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मुझे ज़रा जल्दी है हॉस्पिटल पहुँचना। फीस वगैरह बाद में देखेंगे। नई दवा लिखी, पता नहीं कितने की होगी, लेकिन जरूरी भी तो होगी ना अम्मा। हाँ, पापा भी फोन नहीं करता, कहा क्या है बार बार। क्या हो गया? पापा फोन। तलाक दो अपनी बीवी को। आज और अभी इसी वक्त ये फैसला होगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो नाइंसाफी कर रही हूं तो तुम जा सकते हो। अगर आज तुमने ये फैसला नहीं किया ना, तो दोबारा ज़ारा से मिलने की कभी कोशिश मत करना। हम एक ऐसे बच्चे के माँ बाप हैं जो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। हमारी जरा सी भी गफलत का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। और अभी उसका ऑपरेशन भी होगा वहां पर। वाकई तुम्हें मेरी परवाह है तो शादी करने में ना, तुम जानते हो मुझे कोई कमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? डॉक्टर साहब ने बच्चे के लिए दवाई भेजी।
अब बहुत बेहतर है बिलाल। चलो शुक्र है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लगे? बाबर घर ही नहीं आया रात भर, फोन कर रही हूँ बार बार, फोन भी बंद आ रहा है। तो कौन सी नई बात है, आ जाएंगे, फिर दे दीजिएगा नाश्ता और उतार लीजिएगा बलाएं। वैसे ये बला इतनी आसानी से आपके हाथ आने नहीं होते। अब तो बिलाल भी कुछ कुछ समझने लगा। गैरत साजिशी औरत, जान अजाब में डाल के रखी हुई मेरी तुमने। जाने कौन सा गुनाह हो गया था जो तुमसे शादी कर ली मैंने, और कौन से वादे किए मैंने तुमसे, हाँ? और आखिरी बार कब करीब? बस क्या हो गया तुम्हें, क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं कौन सा सच झूठ कहा है ज़ारा से, हाँ? किसके बहकावे में आ गए आप? मैं हूं आपका बेटा, और ये अगर मेरी बीवी ना होती ना तो मेरे अच्छे सेहतमंद बच्चे होते, इस घर में खुशियां होती। सिर्फ आपके और बिलाल की वजह से बर्दाश्त करता हूं इस मनहूस को मैं। हुआ क्या है आखिर? मेरी रह सकती है अब यहाँ पे बस। बाबर, अभी कल ही तो तुमने शादी की सालगिरह मनाई है, इतनी हंसी खुशी। इसी खुशी सालगिरह खेलो, हाथ जोड़ तो मैं तुम्हारे, इसको पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से। ये क्या? ये वो कागज है सारा जो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। तलाक। कम से कम उसकी सर्जरी का तो इंतजार कर लेते। उठ सकता था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। किसी काबिल नहीं हो तुम। जानते हो तुम किस काबिल हो? किस काबिल थी तुम? किस काबिल थे हम? मम्मा, क्या हुआ मम्मा? कुछ ये खबरें तो तुम नेट पर भी पढ़ सकते हो, मुझे तुमसे बात करना है। अच्छा जी, हुक्म मेरे आका। मेरी तरफ देखो, खुद को आईने में देखा है कब? बूढ़े होते जा रहे हो। क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए तो बच्चा रहूंगा। मेरे बच्चे होने, लड़की वालों के लिए तो बच्चे नहीं हैं। सब अच्छी लड़कियों की शादियां हो गई, तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार। बाबा मुझे किसी का इंतजार नहीं। हाँ क्यों होगा, खुद को तो कामों में मसरूफ कर लिया। घर की खामोशी तो मुझे झेलना पड़ रही है ना। अब तो पोता पोती खिलाने की उम्र भी नहीं रही। तुम्हें तो जरा फिक्र नहीं, यही खामोशी झेलते झेलते ना यहीं कहीं मरी मिलूंगी तुम्हें, और तुम करते रहना दूसरों का इलाज। ये सब बातें करने की क्या जरूरत? अल्लाह आपको जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। देखिए शादी जो है ना वो मसाइल का हल नहीं है, बल्कि बहुत से मसाइल को जन्म देती है, और ये बात आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो नहीं करोगे शादी, और तो कोई मेरी औलाद भी नहीं है, मेरा खानदान कौन आगे बढ़ाएगा? क्या हो क्या गया है? नाश्ते में क्या खाया था? सुबह सुबह एक ही बात की रही। बस मैंने कह दिया, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, या अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना मैं किसी भी लड़की से रिश्ता तय कर दूँ। अरे भाई आप समझदार हैं, जानती भी हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। मेरे लिए तो है ना। अच्छा ठीक है, मैं वापस आके बात करता हूँ। हर दफा तुम यही कह देते हो, पता नहीं क्या लिखा है तुम्हारे नसीब में। जो लिखा है वो हो जाएगा, आप परेशान ना हो।
छठ के ना जावी माहिया। हाथ जोड़ तो मैं तुम्हारे, इसको पकड़ो और निकल जाओ यहां से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। तेरे बिना लगे ना जिया। मैला कर दिया तुमने मुझे। लगे ना जिया। नहीं हूं मैं मैली। काश जाते जाते तुम इस रिश्ते को घिन का रिश्ता ना बनाते। वो ताल्लुक जिसने मुझे बिलाल दिया वो घिन का रिश्ता बन गया। जाने कहाँ मिलेगा सुकून। छोड़ दिया सारा को। सच? इस वक्त के लिए मैंने 5 साल इंतजार किया है तुम्हारा। परेशान हो? नहीं, पता नहीं क्या फील कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे एक बोझ सा उतर गया है। आखिर इंसान जिंदगी 2 कश्ती में तो नहीं गुजार सकता ना। बिलाल के लिए परेशान हूं। बच्चा है, बह जाएगा। बड़ा हो गया वो ज़ारा, काफी समझदार हो गया। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि उसने सुन लिया यार। इसका मतलब तुम आ तो गए हो लेकिन दिल तुम्हारा वहीं अटका है। फर्क पड़ा है। सारा ना सही, बिलाल सही। बेटा है मेरा वो ज़ारा, याद तो आएगा मुझे। तलाक मैंने सारा को दिए, बिलाल को नहीं। सबको पूरा करते करते तुम खुद कितने अधूरे थे। अगर इसी एहसास से गुनाह के साथ आना था तो ना आते तुम। ऐसी बात नहीं है ज़ारा, मैं बस शेयर कर रहा हूं जो कुछ महसूस कर रहा हूं। और मेरा घर तो वही है जहां तुम हो। मैं भी आती हूँ। वो कागज है सारा, जिसमें बहुत पहले दे देना चाहिए थी मुझे। तलाक? दादी तलाक क्या होती है? कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। सब ठीक है बेटा। तो फिर
ऐसी फ्रेम तोड़ दी बाबा ने। मम्मा पेपर हाथ में लेकर क्यों रो रही थी? क्या होती है तलाक दादी, बताए ना। कैसे बताऊं मैं तुझे? तुम्हारे बाबा जो है ना, वो अब तुम्हारे मामा के शौहर नहीं रहे। घर यही होगा बेटा, मगर वो दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे बस। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। क्यों दादी? मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, फिर बाबा ने ऐसा क्यों किया? उनको मैं पसंद नहीं हूँ ना, मैं गंदा हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते मेरी जान। ऐसा ही है दादी, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं हेल्दी होता तो बाबा कभी भी नहीं जाते। अगर मैं पैदा होते ही मर जाता। कैसी बातें करते? कभी मत कहना है, कभी मत। दादी, जो लोग प्यार करते हैं ना, वो कभी भी छोड़ कर नहीं जाते हैं। बाबा ने मेरी मम्मा को बहुत बुरा बुरा कहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी मम्मा है। उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये लाल मेरा गोदों में पला। फुप्पो, फुप्पो, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy। अरे क्या हुआ है, इतने लाड क्यों कर रही हो? आपको पता है, हो गया हमारा काम। सच? सच। अभी अभी बताया उसने मुझे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। वो है कहाँ? गेस्ट रूम में। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि बाबा मुझे कितना चाहता है। लेकिन उससे कहो कि अपना इंतजाम कहीं और कर ले। शादी तक तो वो कहीं और रहेगा ना। हम निकाह सादगी से कर लेंगे और रिसेप्शन प्रॉपर तरीके से। वो मैं नहीं चाहती कि अब मजीद डिले। हाँ, लेकिन क्या पता उसकी माँ कोई बहाना बना के उसे वापस बुला ले। अब वो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन हमें भी समझदारी से काम लेना होगा। खुश रहो, हमेशा तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ। क्या बात है चंदा? कुछ नहीं। रुको, मैं देखती हूँ। कोई शरारती बच्चे थे, पता नहीं क्यों बाबर का ख्याल आ गया।
इसी वक्त आया करता था ना वो। चुनाई बस्ती में बसेरा कर लेते हैं ना, वो उजड़े चमन में लौट कर नहीं आते। आप बाबर का इंतजार करना छोड़ दें ना। जाओ खाना गरम करो, देर हो रही है। बिलाल, बाबर खाना लग ले जान मेरी, ले जान मेरी। मम्मा, अब इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। आपने गलत सुना। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना लगा दो। लागे ना जिया। वैसे एक बात बोलो सर, तुम अगर मुझे नाम नहीं दे तो मर ही जा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीख, मुझसे पहले सलमा आपा, नजमा बाजी और भी पता नहीं कौन कौन लट्टू था आपको। अरे वो तो कजिन्स थे बस। बस? हाँ, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। मेरे पास रहे तो फिर बात है। और उसके लिए मुझे क्या करना? साथ चलना होगा जिंदगी की ऐसे। और दिन रात मेरी तारीफ करनी होगी। अच्छा वो छोड़, किसी और की तरफ नजरें उठा के देखेंगे भी नहीं।
नजर तो पड़ ही जाती है ना। देखा है ना बेवफा, छोड़े मेरा हाथ। मैं कुछ भी हो सकता हूं सारा, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता, और तुम्हारे साथ कभी नहीं। और मुझे ढेर सारे बच्चे भी चाहिए। बाबर, आप भी नहीं। अच्छा चलो 4-5 तो चाहिए कम से कम। सारा, अच्छा वादा तो कर लो ना। ओके। तेरे बिना कैसे मैं जीऊं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून, कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता कोई भी तो मेरा नाम हुआ, मेरा नाम हुआ। डूबी यूं ही सोचों में रहूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। हेलो। हेलो मिसेस बाबर, कैसी हैं? खुश हैं? सिर्फ सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। यही मुंह दिखाई। अरे वो तुम्हें लाना भूल गया। तो मुंह दिखाई लाना कैसे भूल सकते हो? पहले भी तो सच बताऊं, मुझे लग ही रहा है कि मेरी भी पहली दफा शादी हुई है। पांच साल मैंने तुम्हें पाने की तमन्ना की है सारा। 5 बरस तुमने भी इंतजार किया, उसके लिए शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। मुंह दिखाई निकालो। थैंक यू। हमेशा मेरी रहना सारा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत जंगें लड़ी। मेरी शहजादी यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही है? सोच रहे हैं आखिर कब तक यहाँ पर यूं ही बैठे रहेंगे। ये तुमने क्या कहा है मुझसे? अब सवाए तकल्लुफात के रह ही क्या गया। ऐसे घर में पली पड़ी, यहाँ पर शादी भी हुई, अब जनाजा कहाँ नसीब होगा ये नहीं पता। एक बार भी बाबर ने ये नहीं सोचा कि
मुझे तो किसी और मोहल्ले का रास्ता तक नहीं पता। मुझसे मेरा घर, माँ जैसी खाला भी छीन गई। कैसी बातें करती हो तुम? तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये घर तुम्हारा और बिलाल का है। लड़की तुम दोनों में हुई है ना। मेरा तुम्हारा रिश्ता तो वही है। सास नहीं, तुम्हारी खाला भी हूँ। तो फिर आप बाबर को नहीं जानते? उसके कमरे में कभी भी कोई फजूल चीज नहीं रहती। आपके लिए मैं कितनी भी कीमती क्यों ना हो जाऊं, लेकिन उसके लिए तो काट कबाड़ ही रहूंगी। ठीक है फिर, अगर वो तुम्हें काट कबाड़ ही समझता है तो तुम भी उसको अपने दिल से निकाल बाहर फेंको। और बिलाल, उसका क्या करूं मैं? उसके सवालों का जवाब कैसे दूं? बस 10 लोग? ये तो तुम्हारे दोस्त हैं और रिश्तेदार। इससे ज्यादा लोग तो आम दावतों में आ जाते हैं बाबर। मेरी तो इकलौती भतीजी का वलीमा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप जानती तो है मेरे क्या हालात। मेरी पहली शादी तो है नहीं, और रिश्तेदार बिलाल की वजह से नाराज है। ज़ारा की तो पहली शादी है, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? रूपा, आप वो ज़ारा, मैं बात कर रही हूँ ना। बाबर, तुमने सारा को छोड़ा है, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। सुन दाना दिलां दियां तू